दोस्तों, आज की कहानी है पढ़ी लिखी बहू की सास। बाजार से सामान लेकर आते आते सावित्री को थकान महसूस होने लगी और वह ताला खोले बिना ही घर के चबूतरे पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी पास के एक पड़ोसन की आवाज आई, क्या हुआ सावित्री, थक गई क्या? उसकी आवाज सुनकर सावित्री ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, अब तो बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं हो पाती। सावित्री की ऐसी बातें सुनकर पड़ोसन ने फिर कहा, 4 दिनों की बात ही तो है, फिर तो बहू आने वाली है, फिर आराम ही आराम मिलेगा। पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सावित्री के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह सोच में पड़ गई। आज की पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़कियां क्या बहू का सुख देंगी? उसने तो बचपन से आज तक सुख का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में माँ गुजर गई, बाप शराब पिए जहां तहां पड़ा रहता, जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक शरीफ आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। शादी के बाद वो भी 5 साल के बेटे को गोदी में छोड़कर भरी जवानी में साथ छोड़कर चल बसा। दूसरे के घर में के बर्तन कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर करके बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया और अब ठीक 4 दिन बाद उसकी पसंद की लड़की से शादी होने वाली है, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। नौकरी पेशा बहू नौकरी करने जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा, काहे का आराम। अब तक तो पड़ोसन में जितनी भी सरकारी नौकरी पेशा बहुएं आई है, वो अपने सास ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उनकी सेवा करना तो दूर की बात है। पढ़ी लिखी नौकरी करती बहू मुझे क्या सुख देगी? मेरे पास तो इतना सोना चांदी और जमीन जायदाद भी नहीं है कि उसकी लालच में ही सही बहू सेवा कर देगी। दे ले देकर बस यही एक झोपड़ा है। खैर, सावित्री ने घर का ताला खोला और काम में जुट गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी है और सारे काम की जिम्मेदारी उसी अकेली के सर पर। आखिरकार 4 दिन बाद बहू शादी करके घर भी आ गई। बहू की आन बान और शान देखकर सावित्री फिर सोचने लगी कि अब तो मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला, और उसने अपने मन में ठान लिया कि आज तक जैसे वह परिस्थितियों से समझौता करती आई है, आगे भी करती रहेगी। कभी भी घर में कलह का कारण नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह जब सावित्री सोकर उठी तो उसकी नजर सीधे सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। देखा तो 8 बज चुके थे। वो हड़बड़ाकर बुदबुदाने लगी, बाप रे, इतनी देर हो गई उठने में, घर का सारा काम पड़ा है। कल तक तो सिर्फ बेटे को नाश्ता बनाना पड़ता था, आज तो से बहू को भी बनाना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई उठी तो देखा कि बहू और बेटा दोनों ही अपने ऑफिस जाने को तैयार थे। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, नाश्ता करके जाना, मैं बना कर लाती हूँ। वो किचन की तरफ जाने लगी तो बहू ने रोका और कहा, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है, आप भी नाश्ता करके आराम करना। आप शादी के कामों में इतना थक गई थी, इसीलिए हमने आपको नहीं उठाया। आपको अब आराम करना चाहिए। बहू की बात सुनते ही सावित्री ने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। देखा तो वाकई में घर का सारा काम हो चुका था। यह सब देखकर सावित्री हैरान सी हो गई और बुदबुदाते हुए बोली, तुझे तो नौकरी पे जाना है, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मुझे आदत है घर के कामों की, मैं सब कर लूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहू ने फिर कहा, माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ तो क्या हुआ? मैं इस घर की बहू हूँ और नौकरी के साथ साथ इस घर का सारा काम और आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी मेरा फर्ज है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। आज से आपको कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत बहू को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हरदम भाग्य को कोसने वाली सावित्री आज अपने भाग्य पर बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना
हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।